2026 आ चुका है और हर नए साल की खास बात ये होती है कि वो अपने साथ उम्मीद की एक किरण लेकर आता है और उम्मीद की उस किरण को हकीकत बनाने का एक तरीका है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो अगर आपने अभी तक अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लिया है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जिनको अगर आप लेते हैं तो ये गारंटीड है दैट योर आईज विल रिमेन हैप्पी and keep smiling for rest of your lives. So without wasting any time, let us begin. Resolution number 1. Annual routine eye checkup. Especially अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है। देखिए, आँखों की ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और स्पेशली ग्लॉकोमा और रेटिना की कई सारी बीमारियाँ जो कि सिम्टम्स यानी कि लक्षण देने से पहले बहुत सारे साइंस यानी कि आँख के अंदर निशान छोड़ती हैं। वो निशान एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट रूटीन आई एग्जामिनेशन में पिकअप कर सकता है। एक कंप्लीट रूटीन आई एग्जामिनेशन जिसमें कि रेटिना का इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड हो, आपको साल में एक बार ज़रूर करवाना चाहिए। ग्लॉकोमा की अर्ली स्टेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी की अर्ली स्टेज या ब्लड प्रेशर रिलेटेड आई डिजीज़ की अर्ली स्टेज इसमें डिटेक्ट हो सकती हैं। और अगर टाइमली ट्रीटमेंट होगा तो इनमें से कोई भी बीमारी ज़्यादा सीवियर स्टेज पर नहीं पहुंचेगी, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रेजोल्यूशन नंबर 2, इम्प्रूविंग योर डिजिटल हैबिट्स। देखिए, आजकल एवरी पासिंग ईयर के साथ हमारी स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। चाहे वो काम हो, एंटरटेनमेंट हो या टाइम वेस्ट करना हो, हम सब कुछ स्क्रीन पर ही करते हैं। स्क्रीन का इर्रेगुलर और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ हमारी आंखों के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। घंटों तक स्क्रीन पर स्टेयर करने से आईज में ड्राइनेस तो होता ही है, फोकसिंग सिस्टम भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो आपको एक सिंपल हैबिट को अपनी आदत में इंक्लूड करना है और वो हैबिट है 20-20-20 रूल, यानी कि हर 20 मिनट ऑफ कांस्टेंट स्क्रीन यूज़ के बाद आपको एक छोटा सा 20 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में या तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और या कम से कम 20 फीट की दूरी पर देखना है। इसके अलावा अपनी स्क्रीन को अपने चेहरे के बहुत पास में मत रखिए, एक एडिक्वेट मिड आर्म लेंथ डिस्टेंस तक रखिए। आजकल स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारे ये फीचर्स भी हैं जो कि आपको अलर्ट करते हैं अगर आप अपने फ़ोन को बहुत पास में रख के देख रहे हो। उस फीचर को ऑन कीजिए, इट्स वेरी हेल्पफुल। और तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है अपनी ब्लिंकिंग का, स्पेशली स्क्रीन यूज़ करते टाइम। मेक श्योर कि व्हाइल यू आर ऑन स्क्रीन आपकी ब्लिंकिंग स्टॉप ना हो। एक्टिव, कॉन्शियस एंड कंप्लीट ब्लिंकिंग को अपनी स्क्रीन रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाइए। रेजोल्यूशन नंबर 3, नॉट टचिंग और रबिंग योर आइज। देखिए, आंखों की बहुत सारी बीमारियां जैसे कि स्टाई, ब्लेफराइटिस, इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस, ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी आंखों को बार बार टच करते रहते हैं। हमारे हाथ जो है वो 10 जगह लगते हैं। उन गंदे हाथों से जब हम अपनी आंखों को टच करते हैं तो उन जर्म्स को हम खुद अपने इन्हीं हाथों से आंखों में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसकी वजह से ये सारी आंखों में इन्फेक्शंस होती हैं। सो अलर्ट होकर, थोड़ा कॉन्शियस होकर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ जब आँख के पास जाएं तो एकदम से माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि साफ़ है या नहीं। आदत बनाइए आँख को छूने से पहले अपने हाथों को धोने की। ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन में एक ऑटोमेटेड सिस्टम इंक्लूड होगा कि गंदी चीज़ें या गंदे हाथ आँख में नहीं जाएंगे। और ये जो बार बार आँखों में इन्फेक्शंस होती हैं, स्वेलिंग होती हैं, इन सब का रेट 50% तक डाउन हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ कि कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू आँखों को देखने से नहीं फैलता। फैलता कैसे है? हाथों के टच से। आपने अपनी आँख को साफ़ किया, फ्लू वाले कीटाणु आपकी उंगलियों पर रख गए। अभी आपने एक रिमोट को टच किया और आप बैठ गए। कोई और आया, उसने वो रिमोट पकड़ा और उसके बाद उसने अपनी आँख साफ़ की, तो वो फ्लू वाले कीटाणु आपकी आँख से रिमोट दूसरे पर्सन के हाथ पर और वहाँ से उसकी आँख तक गए। इस तरह के स्प्रेड को फोमाइट बेस्ड स्प्रेड बोलते हैं और आँखों की इन्फेक्शंस इसी तरीके से स्प्रेड होती हैं। सो इन्फेक्शन से बचने के लिए मेक श्योर दैट यू डू नॉट टच और रब योर आई। नंबर 4, बैलेंस्ड डाइट। मैंने कुछ हफ्ते पहले ये वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ऐसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था जिनको अगर आप रूटीनली खाते हैं तो आप बहुत सारी आई की प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन ए रिच फूड्स, विटामिन सी, विटामिन ई
omega-3 fatty acid, vitamin D, and certain micronutrients like zinc, lutein और zeaxanthin. इन सब के जो सोर्सेज हैं उन फूड्स को अपने डाइट में मिक्स एंड मैच करके लेना ज़रूर शुरू कीजिए. अंदर से बॉडी नरिश्ड रहेगी तो आपकी आंखों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एंड नंबर 5, टेकिंग ए होलिस्टिक केयर ऑफ योर बॉडी. अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इन सब को मॉनिटर कीजिए और अपनी आदतों में डेली एक्सरसाइज, वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हेल्दी फूड हैबिट्स को इंक्लूड कीजिए. ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी तो आंखें भी प्रोटेक्टेड रहेंगी. डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंटली हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती हैं और आंखों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. डायबिटीज़ की वजह से लोग इरिवर्सिबली ब्लाइंड भी होते हैं. So please make sure that you improve your lifestyle, you improve your habits, that you are protected from diabetes and blood pressure जैसी problems. और ये सब नहीं होंगी तो आपकी आंखें भी protected रहेंगी. Okay, so these were the 5 eye related health resolutions जो कि इस 2026 में आप ज़रूर लीजिए. इसे लेंगे तो by the end of the year you will become a better version of yourself, one with healthy body एंड हेल्दी आइज. वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो दिस वॉज डॉक्टर सनशाइन, इल्यूमिनेटिंग लाइव्स विद क्लैरिटी ऑफ विजन. धन्यवाद.